Hello everyone, आप देख रहे हैं चंदन एमएलटी द प्लेटफॉर्म ऑफ मैग्निफिसेंट नॉलेज एंड दिस इज चंदन कुमार पांडे। माय डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू इन दिस लेक्चर अबाउट द प्रोटीन्स। जैसा कि मैंने बायोमोलिक्यूल्स में आपको कार्बोहाइड्रेट एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बायोमोलिक्यूल्स में आपको बायोकेमिस्ट्री में 3 टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ने पड़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एज वेल एज लिपिड्स यानी कि फैट। तो कार्बोहाइड्रेट एक्सप्लेन कर दिया, अब प्रोटीन और फैट रिमेनिंग था, तो प्रोटीन आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ और फैट फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा। तो प्रोटीन में एक्सप्लेन करने से पहले आज मैं बता दूं कि प्रोटीन में आपको मैं अबाउट द प्रोटीन के बारे में बताऊंगा, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बताऊंगा, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन बताऊंगा एंड प्रोटीन का फंक्शन बताऊंगा एज वेल एज द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्रोटीन बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं प्रोटीन स्टार्ट करता हूँ। प्रोटीन स्टार्ट करने से सबसे पहले आपको मैं डेफिनेशन एक्सप्लेन करता हूँ कि दैट प्रोटीन्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं ना, जो मॉलिक्यूल्स माइक्रो नहीं होते, 2 वर्ड होता है, एक तो होता है माइक्रो एंड सेकेंड वन होता है माइक्रो। तो माइक्रो का मतलब होता है बड़ा और माइक्रो का मतलब होता है छोटा। तो जो मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं उन्हें हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो प्रोटीन्स आर द माइक्रो मॉलिक्यूल्स यानी लार्ज मॉलिक्यूल्स यानी माइक्रो मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ 1 और मोर। बना हुआ होता है एक या एक से अधिक एल अल्फा अमीनो एसिड चेन। जो प्रोटीन होता है एक या एक से अधिक अल्फा अमीनो एसिड चेन से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, अभी तक हम यही जानते आए थे, कहते आए थे कि प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड होते हैं, लेकिन आज के बाद आप क्लियर हो जाए कि प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड नहीं होते हैं। अमीनो एसिड डिफरेंट थिंग होता है। अमीनो एसिड जो है वो भी मैं आगे कभी लेक्चर में पढ़ाऊंगा आपको कि अमीनो एसिड क्या होता है। तो प्रोटीन्स आर कंसिस्टिंग ऑफ एल अल्फा ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के एल अल्फा चेन से मिलके एक या एक से अधिक चेन से मिलके बना हुआ होता है। अब वर्ड आया कि दैट इज द अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड क्या है? अमीनो एसिड्स आर द ग्रुप ऑफ कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ 2 फंक्शनल ग्रुप। एक क्या है? एक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप होता है अमीनो एसिड, जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। पहले ग्रुप को हम बोलते हैं अमाइनो ग्रुप। क्या बोलते हैं? अमाइनो ग्रुप या अमाइन ग्रुप, सिंपल हम अमाइन ग्रुप। एंड सेकेंड वन है इसको कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइन ग्रुप को जो है हम NH2 से डिटेक्ट करते हैं और कार्बोक्सिल ग्रुप को COOH से डिटेक्ट करते हैं। ओके, दिस अमाइन ग्रुप इज नेचर इन द बेसिक और अल्कलाइन। किस नेचर में होता है अमाइन ग्रुप? अल्कलाइन नेचर में होता है, जिसे हम बेसिक नेचर भी बोलते हैं। ठीक है, बेस अल्कलाइन नेचर का होता है। एंड दिस कार्बोक्सिल ग्रुप इज नेचर इन द एसिडिक। कार्बोक्सिल ग्रुप कौन सा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, नाउ अब अमीनो एसिड जो है, जब यहाँ अमीनो एसिड की बात आई तो थोड़ा सा अमीनो एसिड के बारे में बताता हूँ कि हमारे जो नेचर में है आउट ऑफ 300 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड आर फाउंडेड। 300 टाइप्स के अमीनो एसिड हमारे नेचर में पाया जाता है, बट 20 हैव द फंक्शनल यूनिट। 20 ऐसे अमीनो एसिड जो हमारे लिए फंक्शनली इंपॉर्टेंस है, हमारे लिए 20 अमीनो एसिड ही फंक्शनिंग होते हैं। ठीक है, कुछ मैं अमीनो एसिड का आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे अस्पार्टेट, एलानीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसिन। These are the simple example of the amino acid and these are the functional as well as functional importance of the amino acid variety from the humans। तो इसे हम अमीनो एसिड के वैरायटी में रखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो हो गया अमीनो एसिड, जनरल अमीनो एसिड और प्रोटीन के बारे में। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि दैट इज व्हाट आर द एलिमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन। वैसे एलिमेंट्स जो प्रोटीन के निर्माण के लिए, प्रोटीन को बनने के लिए हेल्प करते हैं। तो ऐसे 5 एलिमेंट्स जो हैं, जो मेजर एलिमेंट्स हैं, विच आर दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। आपको मैं एलिमेंट का नाम बता देता हूँ। फर्स्ट वन कार्बन, सेकेंड इज ऑक्सीजन, थर्ड वन नाइट्रोजन, फोर्थ वन हाइड्रोजन एंड फिफ्थ वन इज सल्फर। प्रोटीन जो है 5 मेजर एलिमेंट से मिलकर बना होता है, जिसमें इनकी कंसिस्टेंसी भी इनके मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हूँ। सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी कार्बन की होती है, देन ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर हाइड्रोजन की और सबसे फ्यू अमाउंट
सल्फर की। तो ये 5 मेजर एलिमेंट्स हैं, दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। बिसाइड ऑफ दिस 5 एलिमेंट्स some few more elements are also responsible for more few molecules are also responsible for the formation of protein, like zinc, magnesium, manganese, copper, iron। ये सब भी जो कंपोनेंट है वो भी प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो इट वाज द फॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन। नाउ आई एम कमिंग ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोटीन्स आर कंसिस्ट ऑफ एल पॉलीमर्स ऑफ एल अल्फा अमीनो एसिड चेन। प्रोटीन जो है वो एक या एक से अधिक एल अल्फा अमीनो एसिड चेन से मिलकर बना होता है। सो दैट देयर स्ट्रक्चर इज रैदर मोर कॉम्प्लेक्स, और इनका जो स्ट्रक्चर है वो मोर कॉम्प्लेक्स होता है। सो दैट इनके स्ट्रक्चर को मल्टी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्लासिफाइड किया गया। मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है स्ट्रक्चर का वो 4 ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्लासिफिकेशन दिया गया। फर्स्ट वन जो है दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंड वन इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। थर्ड वन इज टर्शरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर। एंड फोर्थ वन इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये 4 ऑर्गेनाइजेशन लेवल जो है प्रोटीन के स्ट्रक्चर को क्लासिफिकेशन करने के लिए दिया गया। प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द लीनियर सीक्वेंस, इज द अरेंजमेंट ऑफ लीनियर सीक्वेंस ऑफ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में होता है लीनियर सीक्वेंस है, इस तरीके से सीधा स्ट्रेट लाइन लीनियर सीक्वेंस है, यहाँ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जो है वो लगे होते हैं। दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, एंड दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द बैकबोन ऑफ द प्रोटीन। प्रोटीन का ये बैकबोन होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज द पार्शियल arrangement, like a spring like arrangement. The polypeptide bonds are the coiled on each other. A spring like structure, ये polypeptide bond है जो spring like structure में coiled होते हैं। This arrangement is known as the, this types of structure is known as the secondary structure of protein. Tertiary structure is 3-dimensional structure of polypeptide bond, like these types। 3-dimensional 3 वे में है, एक डायमेंशन ए हुआ, दूसरा ए, थर्ड वन इज ए। तो टर्शरी स्ट्रक्चर इज द अरेंजमेंट ऑफ 3-dimensional अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है when 2 or more polypeptide bond get together and formation of a subunit, and the arrangement of that subunit is known as the quaternary structure। 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड लाइक इस टाइप्स के, एक ए हुआ, सेकेंड वन इज दैट ऑफ इट, थर्ड वन जो है मल्टी डायमेंशनल इसमें होंगे। एक, दो, तीन, चार पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जो है, कुछ 3 डायमेंशनल है, कुछ मल्टी डायमेंशनल। जब 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड मिलकर एक सब यूनिट का फॉर्मेशन किए और इस सब यूनिट के अरेंजमेंट को क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो दीज 4 ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर, ये आपको, एंड जो भी मैं बता रहा हूँ दिस ऑल नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द कंसर्न ऑफ यूनिवर्सिटी एग्जाम। यूनिवर्सिटी एग्जाम को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ आई एम कमिंग ऑन टू द फंक्शन ऑफ प्रोटीन, दैट इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन। ओके, ऑलराइट, फंक्शन और इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन। जैसा कि मैंने बताया कि हम जानते हैं कि हमारे लाइफ में प्रोटीन का सबसे वाइटल रोल है। हमारे डेली लाइफ रूटीन एज वेल एज नॉन डेली लाइफ रूटीन, हमारे सभी या तो डेली लाइफ में हम इसे यूज करते हैं, या हमारे बहुत सारे जो हैं जो डेली लाइफ में नहीं है, जो हमें खुद के बनाने के लिए यूज हुआ है, उसमें प्रोटीन का वाइटल रोल है। आपको मैं एक एक करके सारे इंपॉर्टेंस आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट वन है इज दैट स्ट्रक्चरल, फर्स्ट वन इज दैट स्ट्रक्चरल।
जो हमारे साइटोस्केलेटन होता है या बोन होता है, मसल है, साइटोस्केलेटन है, कार्टिलेज है, हेयर्स हैं, नेल्स हैं, इन सबका जो स्ट्रक्चर है, दोज ऑल आर फॉर्मेटेड फ्रॉम द प्रोटीन। ये सभी किस चीज से मिलकर बने हुए होते हैं? प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। विदाउट प्रोटीन दिस स्ट्रक्चर इज नॉट बी पॉसिबल। सो दैट द सबसे वाइटल रोल, सबसे पहला फंक्शन इंपॉर्टेंस क्या हुआ? फॉर्मेशन इन द स्ट्रक्चर। सेकेंड वन इज द एंजाइम। Those all enzymes which are present in our nature, which are present in our body, those all are formatted from the protein except the ribozymes, except the ribozymes। एक इस राइबोजाइम को छोड़ के सभी एंजाइम्स जो हैं प्रोटीन इन नेचर है, यानी अगर प्रोटीन नहीं होता तो एंजाइम नहीं होते, और अगर एंजाइम नहीं होता तो कोई भी बायोकैटालिटिकल रिएक्शन नहीं होता, और कोई भी अगर बायोकैटालिटिकल रिएक्शन नहीं होता तो इमेजिन करो हमारी लाइफ ही नहीं होती। सो दैट द प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए वो आप इमेजिन कर सकते हो। थर्ड वन इज दैट इन हार्मोन। किसके लिए? हार्मोन के लिए। कुछ जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, जिन्हें हम प्रोटीन डेरिवेटिव्स हार्मोन्स कहते हैं। जब मैं हार्मोन्स पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि प्रोटीन डेरिवेटिव्स हार्मोन क्या होते हैं, बट यहाँ आप बेसिक इतना समझो कि कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। लाइक मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, जैसे इंसुलिन या ग्लूकागोन। These both insulin as well as glucagon, both hormones are structured, are formatted from the protein, so that protein have a vital role in the formation of hormones as well. Fourth important is that of transportation. किस चीज में? ट्रांसपोर्टेशन। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको ट्रांसपोर्टर की जरूरत होती है, जिनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टर की जरूरत होती है। तो मैंने पढ़ाया था बहुत सारे, आपको ग्लूकोज में भी बताया था, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ग्लूकोज के लिए ट्रांसपोर्टर होता है। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि जैसे ऑक्सीजन, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन तो लंग्स में आता है, लेकिन लंग्स से हर एक बॉडी टिश्यू तक जाना होता है, तो ऑक्सीजन को कौन ले जाता है? हीमोग्लोबिन ले जाता है। हीमोग्लोबिन क्या है? इट इज अ प्रोटीन, पार्ट ऑफ अ हीमोग्लोबिन इज अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, तो वो भी क्या है? प्रोटीन है। तो सभी टाइप्स के ट्रांसपोर्टर, मोस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टर आर इन नेचर ऑफ प्रोटीन, सो दैट द सबसे बड़ा रोल ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रोटीन का होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज दैट इन द रिसेप्टर। सभी हार्मोन के रिसेप्टर होते हैं सेलुलर लेवल पे। अगर उनके रिसेप्टर नहीं हो तो हार्मोन को कोई रिसेप्ट नहीं करेगा, फिर हार्मोन अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। एंड दोज ऑल रिसेप्टर्स आर फॉर्मेटेड, मैन्युफैक्चर्ड या बने होते हैं रिसेप्टर प्रोटीन से। ओके, सेवेंथ इंपॉर्टेंस इज दैट ऑफ स्टोरेज। इन द स्टोरेज, हमारे बॉडी में ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं स्टोर फॉर्म में स्टोरेज होते हैं, उनको स्टोरेज करने के लिए भी क्या किस चीज की जरूरत होती है? प्रोटीन की जरूरत होती है। प्रोटीन के साथ वो बाइंड करते हैं, देन जाके स्टोर होते हैं। जैसे कि आयरन फेरिस फॉर्म में या फेरेटिन फॉर्म में जो स्टोर होता है, उसको भी प्रोटीन के साथ बाइंड होके ही स्टोर होने में हेल्प होती है, यानी स्टोरेज में भी प्रोटीन का वाइटल रोल है। 6 वन था। 7th वन इज द फंक्शन ऑफ एज अ बायोफ्यूल। बायोफ्यूल का मतलब है कि आपने सबको देखा होगा, मोस्ट ऑफ लोगों को देखा होगा कि जिनको बॉडी बिल्डिंग का शौक होता है, जिनको मसल्स बनाने होते हैं, बॉडी बनाने होते हैं, वो सबसे ज्यादा प्रोटीन लेते हैं। वे प्रोटीन लेते हैं, एक्सटर्नल प्रोटीन लेते हैं, उनको कोई भी गाइड करता है कि आपको प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो है सबसे ज्यादा एज अ बायोफ्यूल एनर्जी देता है। सो एनर्जी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए भी प्रोटीन की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। 8th वन जो इसका इंपॉर्टेंट है दैट इज फॉर्मेशन इन इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन जो हमारे बॉडी में 5 टाइप्स के नेचुरल प्रेजेंट अकरिंग इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, जैसे कि IgG, IgM, IgD, IgE। तो ये जो पांचों टाइप्स के जो इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, इन पांचों इम्यूनोग्लोबुलिन के फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है? प्रोटीन को। इनका सभी इम्यूनोग्लोबुलिन का नेचर जो होता है प्रोटीन, और प्रोटीन से ही मिलकर बना होता है। अगर प्रोटीन ना होता तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं बनते। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे फंक्शन है प्रोटीन के जो मैंने इसमें एक्सप्लेन नहीं किया है। दीज आर द वाइटल और मोर इंपॉर्टेंट फंक्शन और इंपॉर्टेंस जो मैंने आपको बताया है। एंटीजन भी जो है प्रोटीन के ही बने होते हैं।
अनदर और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। प्रोटीन से अब दो चीज रिमेनिंग रह गया। पहला तो है कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड सेकंड वन है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। ये दोनों टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। मिलते हैं नए लेक्चर में। थैंक यू।